चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल होगी हिमाचल विधानसभा के लिए मतगणना। नतीजों के पहले सभी दलों ने किए अपने अपने दावे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने जताई सत्ता में वापसी की पूरी उम्मीद, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता जीएस बाला भी बोले कि उनकी पार्टी बनाएगी सरकार। नेताओं की तरह हिमाचल की आम जनता को भी है नतीजों का बेसब्री से इंतजार। कांग्रेस और बीजेपी की जीत को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया। प्रमोशन में आरक्षण बिल को एसपी सांसदों ने फाड़ा, सोनिया भी नहीं रोक पाई। मुलायम ने कहा गलत क्या किया, लेकिन सरकार कल फिर पेश करेगी बिल। दिल्ली के दरिंदों की शिकार हुई लड़की की जिंदगी से जंग, खून में इन्फेक्शन से और बिगड़ी तबीयत। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक 2 दिन बेहद अहम। दिल्ली रेप के 3 में से 2 आरोपियों ने अदालत में कबूला गुनाह। शर्म के मारे सिर्फ एक शिनाख्त कराने को तैयार, एक ने कहा कोर्ट सीधे ही चढ़ा दे फांसी। गैंगरेप की जांच एसआईटी को, कड़े कानून पर गृहमंत्री बोले लोकसभा में लंबित है बिल। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा 40 मिनट कहां थी पेट्रोलिंग टीम, 2 दिन में मांगी स्टेटस रिपोर्ट। दिल्ली गैंगरेप पर गुस्से में देश, सीएम हाउस पर हल्ला बोलकर छात्रों ने मांगी सुरक्षा गारंटी। पुलिस का पानी की बौछार से जवाब, आईटीओ पर अरसे बाद इतना बड़ा जाम। जी पंजाबी के विशेष बुलेटिन हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप सिंह। सबसे पहले बात करते हैं मिशन शिमला 2012 की। गुजरात के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के नेताओं की नींद भी उड़ी हुई है। आज की रात दोनों राज्यों के साथ साथ केंद्र में बैठे नेतागण भी आज की रात इंतजार में रहेंगे कि कल क्या होगा, किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत और किसकी होगी जमानत जब्त। 4 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के वोटरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा में बैठने वाले उम्मीदवारों की किस्मत का जो फैसला किया था, उसका परिणाम कल आ रहा है। वीरवार सुबह से ही चुनाव परिणाम को लेकर धड़कनें और भी तेज हो जाएंगी। प्रत्याशियों के साथ साथ प्रदेश की जनता भी बड़ी बेसब्री से 20 दिसंबर का इंतजार कर रही है। प्रशासन की ओर से भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में ईवीएम की सुरक्षा पर 4 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान 42,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए और 4,000 कर्मी केवल ईवीएम की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। इसमें लगभग पूरे प्रदेश में आप सोचिए कि 4,500 तो सिविल एम्प्लॉइज ही होंगे। इसके अलावा जो सिक्योरिटी की व्यवस्था होगी, पुलिस और कर्मचारी। 20 दिसंबर को मतगणना का काम 68 केंद्रों पर सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। इसके लिए हर केंद्र पर माइक्रो ऑब्जर्वर के साथ साथ भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक यानी भेल के इंजीनियर तैनात होंगे, ताकि ईवीएम में किसी भी तरह की गड़बड़ी से निपटा जा सके। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि आचार संहिता 24 दिसंबर तक लागू रहेगी। शिमला से संजीव शर्मा के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी हिमाचल। तो एक तरफ जहां एग्जिट पोल हिमाचल में कांग्रेस के सत्ता में आने की बात कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी एग्जिट पोल के दावों को नकार रही है। तो एग्जिट पोल की हकीकत चंद घंटों के बाद सबके सामने ही आ जाएगी। इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, लेकिन नतीजों के आने से पहले सभी दल अपने अपने दावे करने में लगे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी, इसके लिए कुछ पलों का इंतजार रह गया है और सभी नेताओं के दिलों की धड़कनें ऊपर नीचे होने लगी हैं। ऐसे में हर कोई अपनी जीत के दावे कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि वो आराम से सरकार बना लेंगे और हिमाचल की सत्ता उनके हाथ में होगी। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, मुझे लगता है कि जिस तरह का जनता के अंदर रुझान था पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनके प्रति, मुझे लगता है पूरी हमारी कंफर्टेबल क्लियर कट मेजोरिटी आएगी और कांग्रेस अपने बलबूते पर ही प्रदेश में सरकार बनाने के लिए सक्षम होगी। इधर बीजेपी का कहना है कि वो एग्जिट पोल से बिल्कुल सहमत नहीं है और बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी। बीजेपी को उम्मीद है कि वो 2/3 बहुमत पालेगी। भारतीय जनता पार्टी जो एग्जिट पोल आए हैं कल के, उससे सहमत नहीं है, क्योंकि एक मैदानी इलाके में एग्जिट पोल करना कुछ और विषय होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में गांव के आदमी तक पहुंच करके उसके विचार को रख करके एग्जिट पोल बनाना, उसका रिजल्ट तय करना एक दूसरी बात है। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में दोबारा से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं पर भी दो राय नहीं है।
हिमाचल प्रदेश लोकहित पार्टी को भी उम्मीद है कि वो प्रदेश में बनने वाली अगली सरकार में अहम रोल निभाएगी। शायद किसी भी पार्टी को पूरा बहुमत ना मिले, ऐसे में हमें अच्छा रोल प्ले करना है, ये जरूर है। हिमाचल प्रदेश में लोगों के हमारा मिलने से या वैसे भी जो ट्रेंड है उनका कहना ये है आम लोगों का कि आपके बगैर शायद अगली सरकार नहीं बनेगी। इधर मार्क्सवादी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस को एक सिक्के के दो पहलू मानती है और मार्क्सवादियों को भी लगता है कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। मुझे लगता है काफ़ी सही है एग्जिट पोल जो आ रहे हैं, और ऐसे ही हम भी प्रिडिक्ट कर रहे थे। इनफैक्ट जब लोग कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि मिशन रिपीट टाइप है, हमने कहा, और वो काफ़ी मतलब आप देखिए दोनों भाजपा कांग्रेस है तो दोनों नव उदारवाद के रास्ते वाले ही हैं और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन लोग बहुत परेशान थे बीजेपी से। एक तरफ जहां कांग्रेस और बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि हिमाचल की जनता उन्हीं की पार्टी को जीत का ताज पहनाएगी, वहीं तीसरा मोर्चा इस उम्मीद में है कि सरकार बनाने में उनकी भूमिका अहम होगी। लेकिन सभी को दावों की हकीकत जानने के लिए करना होगा बस थोड़ा सा इंतजार। न्यूज डेस्क रिपोर्ट से हिमाचल। तो हिमाचल विधानसभा के नतीजे अब से कुछ देर बाद आने वाले हैं। एक तरफ सबको नतीजों का इंतजार है, तो वहीं एक ऐसी जगह भी है जो जीतने वाले सियासी सुरमाओं का इंतजार कर रही है। कौन है और कहां है ये जगह, बता रहे हैं जी हिमाचल के शिमला से हमारे संवाददाता संजीव शर्मा। तो हम तो दावे से कहेंगे कि सरकार तो हमारी कांग्रेस की आने वाली है। कांटे की टक्कर है, नेक टू नेक चला हुआ है। तो जो कांग्रेस की 34 दिखाई जा रही थी, मेरे ख्याल से कांग्रेस प्लस हो सकती है, परंतु एग्जिट पोल के अनुसार एक दो कम भी हो सकती है। तो ये नेक टू नेक फाइट है। हिमाचल के लोग काफी अवेयर है, तो अवेयरनेस के हिसाब से वोट जो दिया है, काफी सोच समझ के वोट दिया होगा। इन स्वीप है, अराउंड 38 to 40 सीट्स कांग्रेस की आएगी यहाँ पे। एग्जैक्ट पोल के हिसाब से भी और जो चेंज के हिसाब से, इस बारी जो लोगों ने चेंज करना है वो चेंज होगा ही होगा। इस बार हमारे को पूरी उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। इसका कारण है कि प्रेम कुमार धूमल जी ने हिमाचल में बहुत विकास किया है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर चेंज है और असंभावी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इस बार सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की रिपीट होने जा रही है, क्योंकि प्रोफेसर धूमल जी ने हिमाचल प्रदेश में जो विकास कार्य किए हैं उसको देखते हुए लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ था। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 12वीं विधानसभा के नतीजों को लेकर जहां पूरे प्रदेश की जनता में उत्सुकता है, वहीं एक ऐसी जगह भी है जिसे बड़ी शिद्दत से नतीजों का इंतजार है। वो जगह आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है हिमाचल प्रदेश विधानसभा का भवन, जो 1952 से यहाँ अपने अस्तित्व में आया था और उसके बाद इसने एक से एक दिग्गज देखे। 11 विधानसभा जो है यहाँ कंक्लूड हो चुकी हैं अब तक, और 12वीं का इसको इंतजार है। यहीं पे पहले मुख्यमंत्री परमार ने अपना शासन चलाया, अपने फैसले लिए। इसी भवन ने जो है रामलाल ठाकुर को जो है मुख्यमंत्री के तौर पर देखा, बार बार वीरभद्र सिंह को इस भवन ने देखा, 2 बार शांता कुमार को देखा, 2 बार प्रेम कुमार धूमल को देखा, और अब फिर से ये भवन जो है पूरी तरह से इंतजार में है कि नए जो सियासी सुर में है वो आते हैं तो उनका इस्तेमाल ये करेगा। 68 लोगों के लिए यहाँ बैठने की व्यवस्था है, जितनी की यहाँ सीटें हैं, और उस सीट अरेंजमेंट्स को अगर आप चाहें तो हम आपको दिखा सकते हैं। ये सामने जो सीट अरेंजमेंट है ये बनाया गया था एक लोकल कलाकारा द्वारा यहाँ, जो ये दर्शाता है कि किस तरह से बैठते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके बिल्कुल जो राइट साइड है स्पीकर की, उस साइड को जो है सत्ता पक्ष रहता है और लेफ्ट साइड को विपक्ष रहता है। अब कौन किस साइड में बैठेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस भवन को भी उतनी ही शिद्दत से नतीजों का इंतजार है जितनी शिद्दत से पूरे प्रदेश की जनता को नतीजों का इंतजार है। संजीव शर्मा, जी हिमाचल, शिमला।